कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल साहब आज हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। सर से बात करनी है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के। जहां तक सवाल है, नया प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च करा है। रिजल्ट्स भी कुछ समय पहले आए थे, बट जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा है सर, उसके बारे में बात करनी है। गुरुग्राम में ये आपका प्रोजेक्ट आया है, वैसे भी बड़ी ग्रोइंग मार्केट है, प्रीमियम सेगमेंट की तरफ आप ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जो ये बड़ा डेवलपमेंट है। वहां पर ऑलरेडी आपके इतने सारे डेवलपमेंट्स पहले आ चुके हैं सर, बट ये जो प्रीमियम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए, शिफ्ट अवे फ्रॉम जो आप यूजुअल करते हैं सर। सुदीप जी नमस्कार। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो सिग्नेचर ग्लोबल का भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें 1008 यूनिट है, उसका जो सेल का रिस्पांस रहा है वो बहुत जबरदस्त रहा है। 1008 यूनिट के अगेंस्ट लगभग 3600 करोड़ रुपए की हमने प्री सेल्स इसमें जनरेट की है। इसमें 8 टावर हैं और इसकी जो लोकेशन है वो द्वारका एक्सप्रेस वे पर है। कि आज आप देखें न्यूज ऑफ द टाउन जो है वो इस वक्त द्वारका एक्सप्रेस वे है, क्योंकि कभी भी मुझे लगता है आने वाले वीक में ये फ्लैग ऑफ हो सकता है। आज की डेट में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर गुरुग्राम में बन रहा है, उससे रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। आपने कहा जो प्रीमियम सेगमेंट के अंदर ये है, तो क्या आपका शिफ्ट है? तो मुझे आपको ये कहना है इसके अंदर कि ये कहीं ना कहीं अपर मिडिल क्लास के लिए ये प्रोजेक्ट रहा। क्योंकि आप ये देखिए कि जो सेगमेंट 1 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ के बीच में है, वो सेगमेंट कहीं ना कहीं अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है। और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसी लोकेशंस पे हैं, मुझे लगता है उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर आया है। एक सवाल मैं भी लेना चाहता हूँ प्रदीप जी। सर नमस्कार, अनिल सिंह भी बोल रहा हूँ। नमस्कार। माफ़ कीजिएगा। सर कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है, क्या इसमें कुछ शिफ्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि अब तक हम आपकी कंपनी को लो और मिड इनकम सेगमेंट के लिए जानते हैं, राइट? वहाँ पे आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, बहुत अच्छी पहचान बनाई है। मेरे ख्याल से पहली बार आप प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं, राइट? क्या कुछ वहाँ पर मार्जिन्स बेहतर हैं, रियलाइजेशन बेहतर है, कंपनी का फोकस कुछ और बदल रहा है? जरा ये समझाइए। सोनिल जी नमस्कार। बिल्कुल, देखिए कंपनी का फोकस बिल्कुल चेंज नहीं है। मैं आपसे पहले भी इंटरव्यूज में कह चुका हूं, कंपनी बहुत फोकस्ड है। लेकिन आप ये देखिए कि जो सेगमेंट है मिडिल क्लास का, मुझे लगता है कि उसके अंदर भी अपर मिडिल और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तीनों सेगमेंट है। अफोर्डेबल की बात करें तो आज की डेट में लैंड के जो प्राइजेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में अफोर्डेबल को करना थोड़ा टफ हो चुका है। तो इसलिए जो मिडिल क्लास के सेगमेंट है उनको ही हम टच कर रहे हैं। जिन लग्जरी सेगमेंट की, अल्ट्रा लग्जरी की आप बात कर रहे हैं, कंपनी का ना वो फोकस है। मुझे लगता नहीं है कि कंपनी आने वाले वक्त में भी उन सेगमेंट को टच करने वाली है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए गुरुग्राम के अंदर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो प्राइसेस है प्रॉपर्टीज के वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं और कहीं ना कहीं इसी का फायदा कंपनी को हुआ है। आप ये देखिए ये जो प्रोजेक्ट है हमने 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर लॉन्च किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो 16 से 17,000 के प्राइस मिनिमम है। लेकिन कंपनी का जो कोर है कि अफोर्डेबिलिटी बनाकर रखनी है और एक जो सैलरीड क्लास है उसके जेब तक कैसे ये प्रोजेक्ट पहुंचे, कैसे फ्लैट पहुंचे, उसके लिए एक हमने तैयारी की। एक चीज और मैं इसमें ऐड करूं आपको, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो रन किया है वो बीसीजे ने किया है, बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप ने। ये सीमलेस प्रोसेस था, पूरा डिजिटली प्रोसेस था। और आप ये देखिए कि हमने इसके अंदर जो एनआरआईज हैं या ऐसे जो बड़ी जो बिग फोर या इस टाइप की जो कंपनीज के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको टच बेस किया है और सैलरीड क्लास लोगों को टच बेस किया है। तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। लेकिन मैं आपकी बात का फिर जवाब दे दूं कि कंपनी फोकसली मिड इनकम की तरफ है, ऐसा कोई फोकस अल्ट्रा लग्जरी की तरफ जाने का भी बिल्कुल नहीं। बट दो चीज़ें सर, एक तो इस प्रोजेक्ट से किस तरह के मार्जिन्स आने चाहिए और फिर आपके ओवरऑल मार्जिन्स में किस तरह का इम्पैक्ट आएगा, और क्या आगे भी और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की तरफ कंपनी लॉन्चेस या फिर आने लाने की सोच सकती है? देखिए बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट है अभी तक जो हमारी 9 मंथ की सेल्स थी वो लगभग 3100 करोड़ से कुछ ज्यादा थी। इस एक प्रोजेक्ट से ही लगभग 3600 करोड़ रुपए और ऐड हुए हैं। तो लगभग 6700 करोड़ से ज्यादा का नंबर अभी तक हम अचीव कर चुके हैं और इस क्वार्टर की प्रीसेल अभी और पेंडिंग है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं लगभग 7200 से 7500 करोड़ का नंबर
इस फाइनेंशियल ईयर में हम अचीव कर लेंगे। और जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, जो नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर है, उसके अंदर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं लगभग 9,500 से 10,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट आपको लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। सेगमेंट ऑफ कोर्स इसे आप प्रीमियम सेगमेंट कह सकते हैं। उस प्रीमियम सेगमेंट पे जो साउदर्न पेरीफेरी रोड पर हमारे कुछ जो इन्वेंट्रीज हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर इस टाइप की होंगी। अदरवाइज जो हमारे सोना रीजन में है, वो प्रोडक्ट 1 करोड़ या उसके सराउंडिंग में नजर आएगा। आप पूरी कंपनी की आज भी अगर एवरेज लगाएं तो वो लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए के नियर अबाउट बैठती है, जो मुझे लगता है कि किसी भी मिड इनकम कंपनी के लिए मुझे लगता है ये जो प्राइस है आज की डेट में बढ़ते हुए प्राइस के अंदर मुश्किल है कि मेरा मतलब प्राइसेस को और कम रख पाना। अंडरस्टूड सर। तो चलिए थोड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कंपनी ने कि प्रीमियम प्रोजेक्ट्स भी आगे अब लाने की तैयारी में। सर फिलहाल डेट सिचुएशन कैसे है, जरा वहां पर भी एक अपडेट दें। देखिए, जो दिसंबर क्वार्टर के अंदर 9 महीने के अंदर जो डेट की पोजीशन थी, वो लगभग 843 करोड़ पर इस वक्त है। हमने डेट के लिए गाइडेंस की हुई है कि जितना भी ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा होगा, उसका उस ऑपरेटिंग सरप्लस से नीचे ही हमारा डेट रहने वाला है। इस बार का जो हमारा कलेक्शन है वो लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा का है। सो अगर मैं ऑन एन एवरेज मानूं तो हमारा 1,000 करोड़ का ऑपरेटिंग सरप्लस बचता है। सो उससे नीचे हम डेट रखने वाले हैं, यही हमारी गाइडेंस है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और जरा बताने के लिए जो शिफ्ट हुआ है कंपनी का, अब प्रीमियम प्रोजेक्ट में आ रही। यूजुअली मिड इनकम सेगमेंट में कंपनी के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे, बट अब प्रीमियम सेगमेंट में जो आपने एंट्री ली है उसके लिए भी अपडेट देने के लिए शुक्रिया सर, आज हमारे साथ बात करने के लिए।